Good afternoon, everyone. My name is Shadab Nizami, and I have done my BSc from Lalit Nand Mithila University. I have started my teaching career as my graduation period. Today, we are going to discussing about cell cycle and division. इस सेल साइकिल एंड डिवीजन के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है मियोसिस, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं मियोसिस। बेसिकली इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मियोसिस क्या है, इसमें किस तरह का डिवीजन आता है। तो जब कोई एक डिप्लॉइड सेल्स, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जब हेप्लॉइड कंडीशन में आता है, तो वो जिस डिवीजन को करके आता है, जिस तरह के डिवीजन करता है, जिस तरह के बदलाव लाता है, उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। जैसे कि ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है जो डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हमारा आया कहां से? तो दो हेप्लॉइड सेल के फ्यूजन से हमारा एक डिप्लॉइड सेल बना, जिसको हम लोग कह रहे हैं जाइगोट। ये जाइगोट फर्दर डिवीजन करके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म इसमें से हेप्लॉइड कंडीशन में भी आता है। तो जिस डिवीजन को करके आता है, उस डिवीजन को हम लोग कहते हैं मियोसिस, जिसको हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें से इस कंडीशन में आता है तो क्या क्या बदलाव लाते हैं, क्या क्या चेंजेस लाते हैं, हम लोग उसको देखने वाले। तो इसका अगर मैं एक डायरेक्शन दूं, एक रोड मैप दूं कि आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मियोसिस को देखेंगे। इस मियोसिस को दो फेजेस में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट इज मियोसिस 1, उसको देखेंगे, एंड सेकंड इज मियोसिस 2। इस मियोसिस 1 में 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट इज प्रोफेज 1, second is metaphase 1, third is anaphase 1, and fourth is telophase 1। इस प्रोफेज 1 में 5 छोटे छोटे फेजेस आते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज लेप्टोटीन, सेकंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पेकेटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन, एंड फिफ्थ इज डायाकाइनेसिस। हम लोग ये देखेंगे कि जब कोई सेल्स मियोसिस करता है तो प्रोफेज में इंटर करता है। प्रोफेज में इंटर करने के बाद ये अपने 5 छोटे छोटे सब फेजेस में इंटर करता है। तो उन सब 5 फेजेस में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं लिखूं मियोसिस में 2 फेजेस। फर्स्ट इज मियोसिस 1, सेकेंड इज मियोसिस 2। इन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा फेज आता है, जिसको मैं कह रहा हूं इंटरकाइनेसिस। इस मियोसिस को 4 छोटे छोटे फेजेस में तोड़ा गया है। फर्स्ट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एंड फोर्थ इज टीलोफेज 1। इन चारों फेजेस को आप एक ट्रिक जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, इसको याद रख सकते हैं। प्रो मैन ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड गया। किस तरह से याद रख सकते हैं? प्रो मैन ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड गया। प्रो का पी रिप्रेजेंट करता है प्रोफेज, मैन का एम मेटाफेज, ऑस्ट्रेलिया का ए एनाफेज, एंड थाईलैंड का टी टीलोफेज। इस तरह से आप मियोसिस 1 के 4 फेजेस को याद रख सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि इस प्रोफेज 1 को 5 छोटे छोटे सब फेजेस में तोड़ा गया है। क्यों इन सब फेजेस में तोड़ा गया है? क्योंकि इस अकेले प्रोफेज में ज्यादा चेंजेस आते हैं एज कंपेयर टू दिस। इस प्रोफेज में ज्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये फेज काफी कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको 5 छोटे छोटे फेजेस में तोड़ा गया। फर्स्ट इज लेप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड पेकेटीन, फोर्थ डिप्लोटीन, एंड द लास्ट इज डायाकाइनेसिस। इसको आप किस तरह से याद रखेंगे? क्योंकि प्रोफेज 1 है, इसके 5 छोटे छोटे फेजेस हैं, उसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे मान के चलो आपको किसी चीज की जरूरत है, लेकिन वो चीज आपके पास नहीं है, बट जरूरत इतना है कि आपको किसी से लेना भी पड़ जाए तो आप लेंगे। तो आप लेते समय जिससे आपको चाहिए उस वो आपको, या फिर वो उनसे आप क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि भाई ये चीज मेरे को चाहिए, तो सामने वाला कहता है ले जा पर दे देना। इसकी मदद से आप ये याद रख सकते हैं। क्या कहता है? ले जा पर दे देना।
इस ले का एल रिप्रेजेंट करता है लेप्टोटीन, जा का जेड जाइगोटीन, पर का पी पैकेटीन, दे का डी डिप्लोटीन एंड देना का डी डायाकाइनेसिस। इसकी मदद से आप इन प्रोफेज के 5 छोटे छोटे फेजेस को याद रख सकते हैं। तो चूंकि मैंने बताया कि ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ डिवीजन करते हैं, उस डिवीजन को हम लोग कहते हैं मियोसिस, उस चेंजेस को हम लोग कहते हैं मियोसिस। तो हम देखते हैं कि इन जो प्रोफेज के 5 छोटे छोटे फेजेस हैं उसमें आखिरकार किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो पहला फेज हम लोग देख रहे हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है कि जब कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड कंडीशन में जाता है तो स्टार्टिंग कंडीशन में उसका जो क्रोमेटिन है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, एक धागे के समान होता है और पूरा एक दूसरे में उलझा हुआ होता है, कुछ इस तरह से उलझा हुआ होता है। और इस फेज में क्या होता है, कंडेंसेशन करना शुरू करता है, यानी कि वो खुलना शुरू करता है और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना शुरू करता है, कुछ इस तरह से। ये पूरा का पूरा फेज मतलब ये क्रोमेटिन से लेके क्रोमोसोम तक ये पूरा लेप्टोटीन में चलता है। तो मैं कह सकता हूँ कंडेंसेशन होता है इस फेज में, इस पूरे अकेले फेज में पूरा क्रोमोसोम, ये पूरा क्रोमेटिन कंडेंसेशन तक ही चलता है। तो मैं कह सकता हूँ कंडेंसेशन कब तक चलता है, पूरे लेप्टोटीन में कंडेंसेशन ही चलता है। लेकिन ये जो क्रोमोसोम बना है ये पूरी तरह से दिखता नहीं है, कुछ अच्छा सा नहीं दिखता, उतना क्लियरली नहीं दिखता। ये अपने अगले फेज जाइगोटीन में क्या करता है, क्लियरली दिखना शुरू करता है। ये कुछ इस तरह से क्लियरली दिखना शुरू करता है। तो दूसरा फेज में क्या होता है, दूसरा फेज इज जाइगोटीन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा दिखने के बाद पूरी तरह से दिखना शुरू हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल। एंड इसमें क्या होता है कि ये हमारा क्रोमोसोम है कुछ इस तरह से, ये क्या करता है आपस में पेयरिंग करना शुरू कर देता है, जुड़ना शुरू कर देता है। जैसे कि ये इसके साथ पेयरिंग कर लिया, ये इसके साथ पेयरिंग कर लिया, या फिर ये दोनों इसके साथ पेयरिंग कर लिया और ये बाकी किसी और के साथ। तो दूसरा मैं कह सकता हूं कि पेयरिंग के इस प्रोसेस को मैं कहता हूं साइनेप्सिस। एंड चूंकि साइनेप्सिस करने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, जैसे कि मान लीजिए ये पेयरिंग कर लिया इसके साथ और ये पेयरिंग कर लिया इसके साथ, तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, उसका रिजल्ट हमें बाईवैलेंट और टेट्राड देखने को मिलता है। बाईवैलेंट और टेट्राड। क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ है, तो किस चीज की मदद से एक दूसरे के साथ है, इन दोनों को जोड़ कर रखने के लिए एक केमिकल आता है जिसका नाम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ बनाए रखता है। तो मैं कह सकता हूं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कीप टुगेदर। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं और बाईवैलेंट और टेट्राड स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये बाईवैलेंट टेट्राड इस स्टेज में क्लियरली नहीं दिख पाता है। ये बाईवैलेंट और टेट्राड अपने अगले स्टेज पेकेटिन में क्लियरली दिखता है। तो हम उसको देखते हैं कि किस तरह से होता है। थर्ड फेज इज पेकेटिन। पेकेटिन में क्या होता है, ये बाईवैलेंट और टेट्राड क्लियरली देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इज बाईवैलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल। टेट्राड क्लियरली विजिबल। एंड इसी फेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे कि ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये है कुछ इस तरह से है, ये क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, इसको मैं कह रहा हूं क्रॉसिंग ओवर। और इस पूरे पॉइंट को मैं कह रहा हूं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस पूरे को मैं कह रहा हूं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो कह सकता हूं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आकार या फिर फॉर्म, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म। इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को बनाने के लिए एक एंजाइम है जो हमारी मदद करता है। उस एंजाइम को मैं कहता हूं रिकॉम्बिनेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने की कोशिश करता है। देन उसके बाद इस पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो फिर क्या होता है, अपने अगले स्टेज में जब ये जाता है तो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो ग्लू का काम करता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसका अगला स्टेज क्या है, पैकेटिन। पैकेटिन के बाद डिप्लोटीन। मैं फोर्थ स्टेज देख रहा हूं, डिप्लोटीन।
डिप्लोटिन में क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक केमिकल एक साथ बनाए रखा है, ये खत्म होना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये होमोलोगस पेयर एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो गया, क्योंकि ये होमोलोगस पेयर हमारा इस तरह से क्रॉसिंग ओवर बना रखा था, तो ये इस पूरे जगह पे सब चला जाता है, लेकिन ये लास्ट वाली जगह पर से अलग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको मैं कहता हूँ काइजमेटा। जैसे कि ये क्रोमोसोम है पूरी जगह पर से चला गया, लेकिन इस एक जगह पर से अलग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिला, और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर का नाम है काइजमेटा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, काइजमेटा विजिबल, काइजमेटा विजिबल। देन उसके बाद ये अपना चौथा फेज खत्म करके ये क्रोमोसोम अपने प्रोफेज के आखिरी स्टेज में जाता है, डेट इज डायाकाइनेसिस। तो उसमें देखते हैं कि डायाकाइनेसिस में किस तरह से चेंजेस आते हैं। कौन सा फेज है, लास्ट फेज डायाकाइनेसिस, पांचवा है डायाकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है काइजमेटा का, जो हमने ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर काइजमेटा देखा था, वो क्या होता है, फाइनली ये टूट के अलग हो जाता है। तो मैं कहता हूं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम वाले का कुछ पार्ट ये ले गया और इस वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ये ले गया, क्योंकि ये प्रोफेज का लास्ट फेज है डायाकाइनेसिस। तो इस फेज में क्या होता है कि इस फेज में जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है लाइक ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वो सारे भी डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, है ना। एंड इसके साथ बहुत सारे ऑर्गेन्स थे, ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे भी डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ईआर, गोल्जी बॉडी ऑल्सो डिसअपियर। देन इसके बाद ये अपने अगले स्टेज में जाता है जाइगोटिन। अगर मैं इसका डायग्रामेटिक व्यू दिखाऊं कि कैसे कैसे आखिर इसमें होता है, तो ये हमारा है लैक्टोटिन। ये लैक्टोटिन में क्या है, क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जाइगोटिन में ये क्रोमोसोम एक दूसरे से पेयरिंग करना शुरू कर दिया, जिसका प्रोसेस मैंने कहा साइनेप्सिस, और रिजल्ट हमें बाइवेलेंट और टेट्रार्क देखने को मिला। एंड दोनों को चिपका के रखने के लिए काम किया केमिकल साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद ये अपने अगले स्टेज में इंटर करता है, जिसको मैं कह रहा हूँ जाइगोटिन के बाद पेकेटिन। पेकेटिन में क्या हुआ, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे में क्रॉसिंग ओवर करना शुरू कर दिया, एक दूसरे में उलझ गया। देन इसके बाद ये अपने अगले स्टेज में जाता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या हुआ, ये केमिकल जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा था वो खत्म होना शुरू हो गया और क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गया। एंड फाइनली डायाकाइनेसिस में इनका टर्मिनलाइजेशन हो गया, ये टूट गया। एंड ये इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेज खत्म करने के बाद इसके सेकेंड स्टेज में जाएगा मेटाफेज 1 में। तो अगर मैं इस पूरे को समराइज करूं कि प्रोफेज में क्या हुआ, लैक्टोटिन में क्या हुआ, जाइगोटिन में क्या हुआ, पेकेटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस में क्या हुआ। लैक्टोटिन में कंडेंसेशन हुआ था पूरे लैक्टोटिन में। जाइगोटिन में क्या हुआ था, जाइगोटिन में जो कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमोसोम हमारा आया था वो पेयरिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाइवेलेंट और टेट्रार्क देखने को मिला। पेकेटिन में जो पेयरिंग वाला क्रोमोसोम था वो क्या किया, वो एक दूसरे में उलझने शुरू हो गए, जिसको मैंने क्रॉसिंग ओवर, और जिस जगह पे हुए उसको मैंने कहा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। फिर वो इंटर गया अपने चौथे स्टेज डिप्लोटिन में। डिप्लोटिन में क्या हुआ, केमिकल जो दोनों को जोड़ कर रखने का काम करता था वो क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गए, जिसकी वजह से दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो गए, बट एक जगह पे नहीं जा पाए, तो जिसकी वजह से एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर मिला, जिसको मैंने कहा काइजमेटा। एंड डायाकाइनेसिस में फाइनली टर्मिनलाइजेशन होगा काइजमेटा का, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड उसके साथ वाले ऑर्गेनल जो उस सेल में मौजूद थे सारे डिसअपियर होने शुरू हो गए। देन उसके बाद ये अपने दूसरे फेज में जाएगा मेटाफेज में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।